टुडे मार्केट इतना डिफिकल्ट था कि क्लीन ट्रेंड मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी मैंने 4 ट्रेड्स लिए। एक भी 3 आर हिट नहीं हुआ, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, बट स्टिल डे एंडेड इन प्रॉफिट। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल ट्रेडिंग डे है, नॉट परफेक्ट ट्रेडिंग डे। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। ये देखिए आज का निफ्टी का चार्ट। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी दो पहली ग्रीन कैंडल्स बनाई थी, जिससे कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को लगा होगा कि यहाँ से तो मार्केट बुलिश ही रहेगा पूरा दिन। बट देखिए उसके बाद ये स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनी एंड स्लोली स्लोली मार्केट साइडवेज हुआ टिल ऑलमोस्ट अराउंड 12:30। एंड उसके बाद मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड दिखाया, करेक्ट। और उसके बाद फिर से देखिए एक एक ही बहुत बड़ी कैंडल बनी जो कि 12:55 की जो कैंडल थी। और उसके बाद फिर से निफ्टी वॉज लाइक साइडवेज, राइट। तो आज पूरा दिन देखेंगे तो मार्केट ने क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया, बुलिश भी नहीं था और उसको आप बेरिश भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आप ये कैंडल देखे बेरिश ट्रेड लेते तो भी देर वेयर चांसेस कि वहां से भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते थे, राइट। और यहाँ पे इन कैंडल्स को देख के आप बुलिश ट्रेड लेते तो भी चांस था कि यहाँ से आपका जब भी ये मार्केट जब गिरा तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो इसलिए ऐसे मार्केट में इंपॉर्टेंट रहता है आपको आपका सेटअप फॉलो करना है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो आज का फोकस सिंपल था, फॉलो रूल्स, प्रोटेक्ट कैपिटल एंड एग्जीक्यूट क्लीन। अब देखते हैं आज के ट्रेड्स। ये देखिए पहला ट्रेड मैंने लिया था अदानी पावर में। ये देखिए ये सेल साइड का ट्रेड था। अब जो अपना स्ट्रेटेजी है 920 एमए का स्ट्रेटेजी, उस हिसाब से ये ट्रेड लिया गया था। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 920 एमए देखिए नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं, रेड लाइन 9 एमए, ग्रीन लाइन 20 एमए और जो ब्लैक लाइन है वो है 44 एमए, जो कि हमें जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वो दिखाती है। तो देखिए दोनों भी 9 और 20 एमए 44 एमए के नीचे है, तो इसलिए इस स्टॉक में मैं सेल ट्रेड देख रहा था। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, एक बार इसने हाथ से देखिए 920 एमए की तरफ रिट्रेसमेंट दिया। जैसे ही रिट्रेसमेंट दिया बाद में मैं वेट कर रहा था कि यहां से फिर से ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करता है या नहीं करता है ये स्टॉक। तो ये देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल में मुझे कंफर्मेशन मिला कि यहां से ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, वो भी सेल साइड ट्रेंड, राइट। सो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ही ये कैंडल बना इसके लो पे मैंने ट्रेड लिया, इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे मैंने ट्रेड लिया था। इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा थोड़ा सा ऊपर 224.75 ऑलमोस्ट। देन उसके बाद ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और देखिए मेरा मेरा एक क्राइटेरिया सिंपल है इस पर्टिकुलर मार्केट में, आइदर आई विल टेक 3 आर प्रॉफिट अदरवाइज आई विल गिव एसएल। सो जैसे ही 3 आर प्रॉफिट मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैं एसएल तक रुकूंगा एट एंड ऑफ द डे। और दोनों भी अगर नहीं मिलता है तो एट एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट अराउंड 310 314 315 आई विल क्लोज द ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए मुझे ट्रेड क्लोज करना पड़ा अराउंड एंड ऑफ द डे, और वो भी ऑलमोस्ट 1.8 आर प्रॉफिट पे। ओके, 1:1.8 आर प्रॉफिट पे। तो ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला रहा। हालांकि इसमें 3 आर प्रॉफिट नहीं मिला बट आई गॉट अ गुड प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये नहीं देखना है कि कितना प्रॉफिट मिला, आपको ये देखना है कि ट्रेड ठीक से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं एज पर योर प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए 920 एमए के हिसाब से जब मार्केट ट्रेंड कर रहा है कोई भी स्टॉक, उसके बाद आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, इन्होंने क्लियर रिट्रेसमेंट का सिग्नल दिया। और देखिए यहाँ से स्लोली फिर से 920 एमए फिर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाना चालू हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, तो इसलिए ये मेरा सक्सेसफुल ट्रेड रहा। तो आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, राइट। तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये था मेरा नेक्स्ट ट्रेड 197 कम्युनिकेशन में। तो यहां पे भी देखिए क्या हुआ था, ये देखिए 9 और 20 में अच्छे से ट्रेंड कर रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट दिखाया, अच्छा ग्रीन कैंडल बना था। फिर से उसने 9 एमए के ऊपर क्लोजिंग भी दी, ऑलमोस्ट 20 एमए को भी टच किया।
बट 920 में दोनों भी 44 EMA के नीचे थे और 44 EMA भी अच्छे से डाउन ट्रेंड में था, राइट। तो इसके लिए आई वॉज श्योर कि यहाँ पे मुझे सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो इसलिए मैंने वेट किया कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो जैसे ही ये कैंडल बनाई, ये देखिए यहाँ पे उसने बेस बनाया था, करेक्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके बाद उसने ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट दिखाया, बट जैसे ही ये पर्टिकुलर लो ब्रेक किया इस पर्टिकुलर कैंडल ने, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में, तो मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1364 पे मैंने ये ट्रेड लिया था और मैंने स्टॉप लॉस रखा था 44 EMA के जस्ट ऊपर, ऑलमोस्ट अराउंड 1378 के आसपास या 1377 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ट्रेड लिया, और जैसा कि मेरा रूल है, आइदर आई विल टेक 3 आवर प्रॉफिट और आई विल क्लोज द ट्रेड एट एंड ऑफ द डे और आई विल गिव एसएल। तो इस तरह से देखिए मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड को यहाँ पे एंड ऑफ द डे को क्लोज करना पड़ा एट 0.76 आवर प्रॉफिट। तो यहाँ पे मुझे 3 आवर प्रॉफिट नहीं मिला इस ट्रेड में भी, बट मुझे छोटा प्रॉफिट मिला इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ओके, विच इज आई एम ओके विथ दिस प्रॉफिट ऑल्सो, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो किया है, ओके। अभी तक आपने 2 सेल ट्रेड्स देखे। एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, मार्केट मोमेंटम स्ट्रांग नहीं था जैसे कि हमने देखा, राइट। निफ्टी का मूवमेंट देखिए, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा भी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं था। पहले तो वो बुलिश सिग्नल दे रहा था, बाद में उसने बेयरिश सिग्नल दिया और उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया, राइट। तो स्ट्रांग मोमेंटम नहीं था मार्केट का, देन फॉलो थ्रू भी मिसिंग था, इसलिए 3 आवर प्रॉफिट नहीं मिला, बट गॉट गुड प्रॉफिट एट एंड ऑफ द डे, राइट। दोनों भी ट्रेड्स में एंड ऑफ द डे को गुड प्रॉफिट मिला। यही डिफरेंस होता है आर्मेचर ट्रेडर्स का। क्या करता है, मुझे 3 आवर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर मुझे 3 आवर प्रॉफिट मिलता है तो ही मैं इस ट्रेड में बना रहूंगा, अदरवाइज ये ट्रेड को मैं क्लोज करता हूँ ओवर ट्रेडिंग में, फिर से मैं नया कोई तो सेटअप देखूंगा, वहां पे मैं ट्रेड लूंगा और फिर से वहां पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ओके। तो वैसे नहीं करना है, एक बार आपने ट्रेड लिया तो आपको रूल्स आपके फॉलो करने हैं। वही प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, मार्केट जितना देता है उतना लेते हैं विदाउट फोर्सिंग। तो ये डिफरेंस होता है। मैं सिर्फ मेरा एग्जीक्यूशन फॉलो करूंगा, प्रोसेस फॉलो करूंगा, उसके बाद इट्स एवरीथिंग ऑन मार्केट कि मुझे कितना प्रॉफिट देना है या मेरा एसएल लेना है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं बाय साइड ट्रेड्स। ये देखिए, ये था कमिंस इंडिया में जो मैंने ट्रेड लिया था। यहां पे भी देखिए, स्टार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो अच्छे ग्रीन कैंडल बने से, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल बने थे जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा था। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ड्रॉप होना चालू हुआ, राइट। सो इसके बाद आई वाज वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट। ये देखिए 920 में रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस भी आया, बट जैसे ही यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल बना, उसके बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि यहाँ से फिर से बुलिश मोमेंटम हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो जैसे ही ये कैंडल बना, ये जो कैंडल मैंने यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाय साइड का ट्रेड लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड का ट्रेड भी लिया था ऑलमोस्ट अराउंड 5557 पे। तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था यहाँ पे 5557 पे, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो था 5510, इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे 5510, जो कि 44 EMA के भी नीचे है, और यहाँ पे कैंडल भी 44 EMA के नीचे क्लोज हुआ था, तो इसलिए इसके नीचे रखा था मैंने स्टॉप लॉस। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था, जैसे मैंने समझाया आपको, ये देखिए स्टार्ट में भी ग्रीन कैंडल जो बनी थी उसमें मुझे वॉल्यूम अच्छा दिखा, उसके बाद देखिए वॉल्यूम ड्रेन होना चालू हुआ था, जो भी रेड कैंडल्स बनी थी उसमें भी। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मुझे रिट्रेसमेंट मिल सकता था बुलिश ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैंने वेट किया 920 EMA का सेटअप फॉर्म होने के लिए। यहाँ पे फिर से परफेक्ट 920 EMA सेटअप फॉर्म हुआ, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बट क्या हुआ देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड में ट्रेड यहां तक गया प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 0.95 1 आवर प्रॉफिट तक गया था। बट जो कि मेरा रूल कहता है, मैं 3 आवर प्रॉफिट लूंगा, या तो मैं एसएल दूंगा, या तो एंड ऑफ द डे को ट्रेड को क्लोज करूंगा। तो इस तरह से मैंने इस ट्रेड को एट द एंड ऑफ द डे को क्लोज किया, और वो भी एग्जैक्ट किस पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे
तो मेरा लॉस हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ओके। बट इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सो दैट वाज परफेक्टली ओके। 0.4% का ही लॉस था ये, तो इसलिए इस ट्रेड में मेरा स्मॉल लॉस हुआ, बट वो भी आई एम परफेक्टली ओके, क्योंकि ये जो लॉस था वो एज पर रूल्स था, ओके। देन ये था मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो था इटर्नल में। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे भी देखिए पहले जो 2 3 4 कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, और उसमें देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम बना था, पूरा दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे बना है। उसके बाद जो रेड कैंडल बनी उसमें वॉल्यूम ड्रेन होना स्टार्ट हुआ। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे वेट किया मुझे एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। तो ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में मुझे एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट के बाद 920 में फिर से ट्रेंडिंग होना चालू हुआ था, 44 के ऊपर भी था। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड लिया, एग्जैक्ट 289.4575 पे मेरा एंट्री था, और मेरा स्टॉप लॉस था 287 का इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 3R का लाइन भी मार्क करके रखा था, 3R प्रॉफिट का, बट मुझे एंड ऑफ द डे तक 3R प्रॉफिट नहीं मिला। तो मैंने एट द एंड ऑफ द डे को ऑलमोस्ट 310 को ये ट्रेड क्लोज किया था। तो ये ट्रेड क्लोज किया मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 1.9R प्रॉफिट पे, ओके। तो इस ट्रेड में मुझे 1.8% का प्रॉफिट मिला एट एंड ऑफ द डे। तो देखिए आज के दिन में क्या हुआ, एक भी ट्रेड में मुझे 3R का प्रॉफिट नहीं मिला, ओके। तो मेरे 4 ट्रेड्स हुए थे पूरे, ये पूरे 4 ट्रेड मैंने जो एक्सप्लेन किए, 3R का प्रॉफिट एक भी ट्रेड में नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ये मेरा आज का पीएनएल है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आज का दिन 1900 प्रॉफिट पे क्लोज किया, ओके। तो ये थे मेरे 4 ट्रेड आज के, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था 1900 रुपीज। और इसमें एक ट्रेड जो था वो लॉस मेकिंग था, और बैलेंस 3 ट्रेड जो थे उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, ओके। आज का बिगेस्ट लर्निंग क्या है, हर दिन 3R नहीं मिलेगा, और ऑनेस्टली मोस्ट डेज में नहीं मिलेगा। मार्केट साइडवेज हो, चॉपी हो, तो आपका जॉब क्या है, लॉस अवॉइड करना, कैपिटल प्रोटेक्ट करना, क्लीन एग्जीक्यूशन करना। अगर ये 3 चीजें सही की, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। तो आज का डे परफेक्ट नहीं था, नो बिग विनर्स, नो 3R ट्रेड्स, बट स्टिल डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की वजह से डे ग्रीन क्लोज हुआ, और यही रियल ट्रेडिंग है। अगर आप सिर्फ परफेक्ट ट्रेड्स देखना चाहते हो तो इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो जहां इम्परफेक्ट डेज में भी प्रॉफिट निकालते हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। यहां हम नो प्रेडिक्शन, नो टिप्स, सिर्फ प्रोसेस, डिसिप्लिन और रियल एग्जीक्यूशन शेयर करते हैं। बिकॉज एट द एंड ट्रेडिंग का गेम 3R का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।